Hello everyone, welcome back to our channel Bright Spark Academy. Before starting the video, I suggest you to keep a copy pen with you so that you can write important notes on it. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please do it. So, today we are going to start chapter 3 of geography, that is मोशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, अर्थ कैसे मूव करता है आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन. अर्थ हमेशा दो टाइप के मूवमेंट करता है. फर्स्ट है रोटेशन और सेकेंड है रिवॉल्यूशन. अब ये रोटेशन क्या होता है? देखो, जो अर्थ अपनी जगह पे ही खड़े होके घूम रहा है अपनी ही एक्सिस में, उसको कहते हैं रोटेशन. ठीक है, अब ये जो रोटेशन है, ठीक है, अर्थ अपने ही एक्सिस में करता है. अब नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं जब अर्थ सन के आसपास अराउंड में राउंड लगा रहा है. ठीक है, एक ऑर्बिट पे, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ में. देखो, तो हमें क्या पता चला? रोटेशन का मतलब अर्थ अपने ही जगह पे खड़े होके मूव कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और रिवॉल्यूशन में सन के आसपास गोल गोल घूम रही है. ठीक है, अभी जो एक्सिस होता है अर्थ का, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है और ये कितना एंगल मेक करता है? 66 हाफ डिग्री. ठीक है, अब ये जो प्लेन है ऑर्बिट के आसपास, उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं. ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखो. देखो, हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा है कि हमारा जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ का ऑर्बिट है वहाँ से वर्टिकल लाइन जानी चाहिए 90 डिग्री. ठीक है, बट यहाँ से 90 डिग्री और पोल का जो डिस्टेंस है वो है 23 हाफ डिग्री. ठीक है, तो अगर 90 माइनस 23 हाफ करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 66 हाफ, जो कि हमारा ऑर्बिटल प्लेन है. समझे? अब देखो, जो अर्थ है वो अपना लाइट हीट कहाँ से लेता है? सन से लेता है. हमने इसको पढ़ा था चैप्टर 1 में. अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए. ठीक है, अब देखो, जो अर्थ है वो सन से रिसीव करता है लाइट, पर अपना जो अर्थ का शेप है वो क्या है? स्पेरिकल है, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द अर्थ लाइट फेस करता है और हाफ ऑफ द अर्थ नहीं कर पाता है. ठीक है, जहाँ पे लाइट आ रहा होता है वहाँ पे हम बोलते हैं दिन है, और जहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे हम बोलते हैं कि नाइट है. ठीक है, देखो इस फिगर में ध्यान से देखना. सन की रेज जहाँ पे पड़ रही है आधे पोर्शन में, वहाँ पे डे है, और आधे पोर्शन में वहाँ पे नाइट है. ठीक है, अब देखो, जो ये सर्कल होता है ना, जो नाइट और डे को अलग करता है ग्लोब में, उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, अब ये जो सर्कल है वो एक्सिस से अलग होता है. ठीक है, ये कॉन्साइड नहीं करता है. कॉन्साइड का मतलब इन लोग एक के ऊपर एक नहीं रहते हैं, ये अलग अलग होता है. ठीक है, अब जो अर्थ है उसको एक राउंड, यानी कि एक रोटेट करने में कितने टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है. ठीक है, और ये जो रोटेशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ डे, और ये डेली मोशन होता है. ठीक है, अब सोचो, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो क्या होता? व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? सोचो सोचो. उस टाइम पे जो हमारा आधा पोर्शन, यानी अर्थ का आधा पोर्शन जो सन को फेस कर रहा है, जिसके पास सन की रेज आ रही है, वो क्या होता? वो कंटिन्यूसली हीट रहता, यानी कि उसके पास गर्माहट बनी रहती. और उसी टाइम पे दूसरी जगह पे जहाँ पे सन की रेज नहीं आ रही है वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता, और हमेशा वो क्या रहता? थोड़ा ठंडा रहता. समझ में आया? इसीलिए अर्थ को रोटेट करना ज़रूरी है. ठीक है, अब जो लाइफ है अपनी, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती अर्थ के बिना, अर्थ के रोटेशन के बिना. समझे? इसीलिए अर्थ का जो रोटेशन है वो नेचुरल फिनोमेना है, और वो इसलिए होता है ताकि अर्थ का एक एक कोने पे लाइट की रोशनी पड़ सके. ठीक है, ये तो था रोटेशन. अब देखो, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोशन होता है वो होता है रिवॉल्यूशन, जो कि अर्थ कहाँ करता है? सन के अराउंड में करता है. अब देखो, सन के अराउंड में अर्थ को मूव करने में टोटल 365 1/4 डेज लगता है. ठीक है,
दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ को रिवॉल्यूशन करने में 1 साल लगता है, ठीक है। बट हमारे 1 साल में तो 365 डेज होता है, तो बाकी का ये जो 1/4 है उसको हम क्या करते हैं। देखो, अगर हम 24 आवर्स का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, सोचो, 6 आवर, ठीक है। तो जो ये 6 आवर है उसको हम क्या कर देते हैं, उस टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं, समझे। अब ये जो 6 आवर है उसको हम बचा के, यानी कि 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐसे करके 4 साल के बाद हम उसको कहाँ पे प्लस कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं फेब्रवरी में प्लस करते हैं, ठीक है। हमारे फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। बट याद है ना, लीप ईयर भी तो होता है, यानी कि हर 4 साल में एक बार 29 डेज होते हैं। तो ये 29 डेज का लॉजिक यहीं से है, ये रिवॉल्यूशन के कारण है, ठीक है। अब जो एक ईयर है हमारा, यानी कि एक साल है, वो डिवाइडेड है कुछ सीजन्स में। जैसे कि 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब ये सीजन्स आते कैसे हैं, ये आते हैं अर्थ के चेंजेस की वजह से, यानी अर्थ जो मूव कर रहा है सन के अराउंड में, उसके वजह से ये आते हैं, ठीक है। देखो, 21 जून में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के तरफ टिल्ट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो सन की रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो एरिया है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो पोल का एरिया होता है अपने नॉर्थर्न पोल का, वो सन की रेज को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता है क्योंकि वो स्लैंटिंग है। इतना क्लियर है। अब देखो, जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है, जिसकी वजह से अर्कटिक सर्कल के नीचे वाला जो एरिया है वो 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली डे लाइट एक्सपीरियंस करता है, ठीक। अब वहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन सा सीज़न चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है समर सीज़न, ठीक है। यानी कि पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन की लाइट पहुँचने की वजह से वहाँ पे समर सीज़न चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे जो डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और नाइट क्या है, वो हो जाएगी छोटी, ठीक है। यानी कि समर सीजन में क्या हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वो भी 21 जून के आसपास वहाँ के दिन बड़े हो जाते हैं और रात एज कंपेयर टू डे छोटी हो जाती है। इतना क्लियर है। बट अगर हम बात करें कि सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो सिचुएशन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे कौन सा सीज़न होता है, वहाँ पे विंटर सीज़न होता है, और उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे रात लंबी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिटाइज। अब बात करते हैं 22 दिसंबर की। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है उस टाइम पे वहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आ रही होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अर्थ 2 टाइप का मूवमेंट करती है, ठीक है, रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, ठीक है, जिसके वजह से वो मूव कर रही है। तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल्ट रहता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है, ठीक है। अब देखो, जो वहाँ का पोल्स है अब वो टूवर्ड्स टिल्ट है, ठीक है, सन के। तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पे जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरिया में, ठीक है। अब वहाँ की जो लार्जर पोर्शन में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में, अब क्या हो रहा है, हीट आ रहा है, लाइट आ रहा है। दैट मीन्स अब वहाँ पे कौन सा सीजन होगा, वहाँ पे होगा समर सीजन, ठीक है। समझ में आया। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में समर सीजन होगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे अब क्या होगा, दिन लंबे और रात छोटी होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि अब वो सन की तरफ टिल्ट है। क्लियर है इतना। और इसी तरीके से अब वहाँ पे अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें कि दिसंबर में वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, वहाँ पे अब होगा इसका जस्ट उल्टा। दैट मीन्स अब वहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा, ठीक है। यानी कि अब इस पोजीशन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिटाइज, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, क्या आपको पता है कि जो क्रिसमस हम विंटर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया उसको समर सीजन में करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे समर रहता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात करते हैं
21 मार्च और सितंबर 23 की। देखो अब इस पोजीशन पे जो सन की रेज है अब वो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, कोई भी पोल पे सन की रेज नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ रही है, मैंने कहा इक्वेटर पे। ठीक है, अब जो अपना अर्थ है वो किसी भी साइड से टिल्ट नहीं है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे ही है। ठीक है, तो जो होल अर्थ है वो अब क्या एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, हमने समर सॉलिटाइज में क्या पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रात छोटी हो रही थी, और विंटर में सदर्न में क्या हो रहा था, दिन छोटे और रात लंबी हो रही थी। ठीक है, देखो 23 सितंबर में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन रहेगा, ऑटम सीजन रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहेगा। ठीक है, बट इसका जस्ट अपोजिट रहेगा कब, 22 मार्च को। ठीक है, क्या अपोजिट रहेगा, उस टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन रहेगा और साउथ और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। देखो अभी तक हमने जो ये थियोरेटिकल पढ़ा है उसी को जस्ट हम डायग्राम में देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कब समर है, कब विंटर है, कब ऑटम है और कब स्प्रिंग है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें क्या पता चला, इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि डे और नाइट जो होते हैं और जो सीज़न चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।